अगर ये क्लियर नहीं है कि जाना कहाँ है, तो कितना ही गोल गोल घूम लो, आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। और आज की वीडियो इसी के लिए होने वाली है। टॉप 7 ऐसे टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं कि जिनको कर लिया तो आपकी स्टैटिक जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है, बहुत ज़्यादा उनकी दिक्कतें रहती हैं, जैसे कि उसको याद कैसे करें, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, या नोट्स उसके अंदर बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए है, बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से हम ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी तमाम आपकी दिक्कतें होंगी स्टैटिक जीके को लेकर। ये वीडियो डेडिकेटेडली मैंने बनाई है स्टैटिक जीके के लिए, और मैं बता रहा हूँ कि देखिए इसमें तो 100 से भी ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन आपको 7 वो टॉपिक अगर आपने कर लिया ना जो मैं बताने वाला हूं, तो 90% काम आपका हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इतना अगर कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट रहता है। एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर ऐसा तो है नहीं कि 100% आपको जीके आ जाएगी, लेकिन ये कर लिया तो आपका डेफिनेटली एक अच्छा चांस बन जाएगा। अब इसके साथ साथ एक और चीज बच्चे के माइंड में आती है कि वेंडर चेंज हो रहा है जी, क्या होगा। वेंडर बेशक से चेंज हो जाए, स्टैटिक स्टैटिक ही रहती है, स्टैटिक थोड़ी चेंज हो जाएगी दोस्त। और स्टैटिक के अंदर जब मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज बहुत डेप्थ में एनालिसिस करके, ये थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन डीप एनालिसिस है, मैंने बहुत समय लगाया है। पर्सनली मैंने लगभग सभी पेपर्स देखे पुराने, और वहां से जो मेरे को निकल के आया मैं वो आपको आज बताने वाला हूं। बहुत काम की चीज़ है आपके, तो आइए शुरू करते हैं। और सिर्फ ये ऊपर ऊपर से नहीं बताऊंगा, अभी जब अगली अगली स्लाइड्स आती जाएंगी तो आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जाएगी कि भैया ये चल क्या रहा है। फाइनल में एक फिर डीप एनालिसिस करके बताऊंगा कि अल्टीमेटली हम आज की इस वीडियो से पहुंचे कहां पे। ठीक है, कचरा वीडियो नहीं है, बहुत काम की वीडियो। इससे पहले एक जो वीडियो बनाई थी मैंने कंप्लीट जीएस स्ट्रेटजी की बिगिनर्स के लिए, वो तो आपने 1 लाख के पार कर दी, और ये वाली वीडियो भी ऐसे ही घमासान होने वाला है क्योंकि काम की चीज है आपके, है ना। अब आप देखिए कि ये तमाम वो टॉपिक है, इससे आगे भी हैं, अभी अगली स्लाइड में भी दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी कि आर्ट्स एंड बच्चे का एक दिमाग में ना परसेप्शन रहती है कि नहीं डांस के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, फेस्टिवल के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है। आप देखो कि क्वेश्चन ज़्यादा किसके आ रहे हैं। आर्ट्स और पर्सनैलिटी के क्वेश्चन 310 आए हैं। ये पिछले 1 साल के अंदर की, 1 साल तो नहीं, पिछले 3 से 4 साल की, सॉरी 1 साल कह दिया गलती से, पिछले 3 से 4 साल के अंदर अगर मैं एनालिसिस करके देखता हूँ तो ये इतने क्वेश्चन जो है हमारे पूछे गए हैं। फिर वहीं पे अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो स्पोर्ट्स का स्थान है, ये पहला हो गया, और ये दूसरा स्थान है स्पोर्ट्स का। 293 सवाल इसके आ रखे हैं। और आपको लग रहा हो कि स्पोर्ट्स सिर्फ इतना स्पोर्ट्स लिख दिया, जी नहीं। अभी इस वीडियो को देख तो लो 2 मिनट, तो मैं अभी सब कुछ क्लियर कर दूंगा। फिर बुक्स एंड ऑथर्स के 219, कंप्यूटर के 159, तो इसका तीसरा स्थान हो गया, इसका चौथा स्थान हो गया। और ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर नहीं है जो आपके पेपर में अलग से आता है, वो अलग कंप्यूटर वाला पेपर है, ये अलग है। कंप्यूटर के भी सवाल पूछे जाते हैं ना। फिर डांस के जो हो गए 135, इसको 5 नंबर दे दिया मैंने। फेस्टिवल की बात करता हूं तो इसके हो गए 131, और ऐसे ही मिसलेनियस जो है इसका तो कोई दीन ईमान है नहीं है, इसके 123 क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद जो है स्टेट की जीके। स्टेट की जीके में अगर आप बोलेंगे तो स्टेट की जीके में जैसे आपके झरने हो गए कोई, है ना, या स्टेट के अंदर स्टेट का एम्बलम, स्टेट का कोई भी आपके देखिए एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, ट्री हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टेट के अंदर जो है स्पेसिफिकली, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती है जो स्टेट जीके के अंदर फिर हम उसको कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड से 82 क्वेश्चन, स्कीम से 63 क्वेश्चन। स्कीम देखिए कि इकोनॉमिक्स का ही एक सब पार्ट है, लेकिन आप देखिए कि स्कीम के अलग से 63 सवाल आ रखे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करता हूँ तो 51 हो गया। अवार्ड्स की बात करते हैं तो 50 सवाल, इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं तो 50 सवाल। इसके बाद देखिए ये तो रिपीट हो गया इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता हूं तो 46 क्वेश्चन आ रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। और ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो डीआरडीओ ने कोई भी बड़ी इन्वेंशन की, उसके बारे में पूछ सकता है, हेडक्वार्टर के बारे में पूछ सकता है, करंट में उसके प्रेसिडेंट कौन है वो पूछ सकता है। फिर रिलीजियस प्लेसेस के बारे में सवाल आ रखे हैं 46, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो पूरे देश भर में हो, वर्ल्ड जीके, ये कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बच्चे कई बार वर्ल्ड जीके में घुस जाते हैं। आप देखिए कि पिछले 3-4 साल में सवाल कितने आ रहे हैं वो भी तो देखिए ना आप। फिर फेमस पर्सनैलिटीज 41, पेंटिंग्स, आर्ट्स एंड अवार्ड, सॉन्ग्स, फुल फॉर्म्स, एंटरटेनमेंट फेयर्स, फाउंडर्स, ये सब देखिए कि ये एंड वाले हैं। अब आपको यहां से देख के एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, डीप एनालिसिस तो मैं करूंगा ही, लेकिन एक मोटे तौर पे मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक जितने भी आपको दिख रहे हैं, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। पिछले 3-4 साल में केवल इतने सवाल आए, तो आगे इनके सवाल बहुत ज़्यादा आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है जितने भी इस पेज पे आपको दिख रहे हैं। अगर कोई बच्चा इन्हीं में ज़्यादा टाइम खराब कर देगा तो फिर आपका नुकसान है ना, उसमें किसी का नुकसान थोड़ी है। आप लगे रहिए उसके अंदर करने। फिर यहाँ पे देखिए डीप एनालिसिस की अब मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए कि
जब आप आर्ट्स एंड पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो एक भ्रम होता है कि अच्छा ये इस चीज़ का वाद्य यंत्र बजाता होगा तो ये ठीक है, एक आर्ट हो गई है ना, और इसके बारे में ये पूछ लेंगे। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा डीप में जब देखेंगे सवालों को देखिए, मैंने पूरा PYQ को खंगाला और वहां से ये चीज़ निकाली है। ये वीडियो मैं चाहता तो मैं 1-2 घंटे में बना सकता था, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को कितना लग गया समय, 3 से 4 दिन तो कम से कम लगे मेरे को एक एक चीज को देखने में, एनालिसिस करने में, है ना। तो वहीं से आपको समझ हो जाएगी कि ये वीडियो की क्वालिटी क्या है। आप देखिए कि इसने क्या पूछा, ये पर्सनैलिटी पूछता है और उससे संबंधित आर्ट या फिर उससे संबंधित कोई अचीवमेंट उससे पूछ लेता है ना। अब ये पर्सनैलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई एक आप पर्टिकुलर की हाँ ये वाद्य यंत्र वाली ही पर्सनैलिटी होगी, कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये एक तरीका है सवाल पूछने का। अगला तरीका क्या है कि वो उसका निक नेम पूछ सकता है। कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है, उसका कोई शॉर्ट नेम है, निक नेम है ना, जैसे मास्टर ब्लास्टर है। अब हमें पता है कि मास्टर ब्लास्टर किसका नाम है ना, तो वैसे निक नेम करके भी ये इन पर्सनैलिटीज का नाम पूछ रहा है। फिर ओबिचरी, उस कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी होती है, कोई भी आप देखिए कि देहांत किसी का हो जाता है तो उसके बारे में भी सवाल आता है। फिर पर्सनैलिटी और इंस्ट्रूमेंट ये जरूर पूछ रहा है। देखिए कि कई बार क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका फाउंडर कौन है, इसको बजाता कौन है ना। पंडित रविशंकर की बात करें तो ये किससे संबंधित है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। फिर उसके बाद उस पर्सनैलिटी को कोई अवार्ड मिला हो। अब अवार्ड में भी देखिए बहुत सारा की तरह के अवार्ड है, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है वैसे तो। इसमें जैसे कि भारत रत्न भी हो सकता है, पद्मश्री हो सकता है, ठीक है, पद्म भूषण हो सकता है। ऐसे बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, और साहित्य कला अकादमी अवार्ड हो सकता है। ये आ रखे हैं ऐसे सवाल, है ना। तो अवार्ड्स और उसकी पर्सनैलिटी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद उनका जो बर्थ और लिविंग स्टेट है पर्सनैलिटी का, कई बार पूछ लेते हैं कि भैया बताओ लता मंगेशकर जी जो हैं वो किस जगह से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंदौर से है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी चीज, वो पूछ रहा है ऐसी चीजें, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, नहीं तो मैं नहीं करता इसको इंक्लूड। फिर इसके आगे देखिए स्टेट ऑफ आर्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इन्वेंटर और इंस्ट्रूमेंट्स, डांस एटसेट्रा, यानी कि कोई भी किसी डांस को किसने स्टार्ट किया है ना, और या फिर कोई इन्वेंटर है कि इसने भैया ये वाद्य यंत्र को बजाया है ना, वो बनाया है, कोई नया फाउंड कर दिया है, वो उसके ऊपर सवाल आ रहे हैं। फिर फादर ऑफ डांस इन इंडिया, ये बार बार एक क्वेश्चन है जो बार बार निकल के आ रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि उस डांस का इंडिया के अंदर फादर किसको बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे डांस हैं, एक डांस नहीं है। तो स्पेशली क्लासिकल डांस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, स्पेशली क्लासिकल हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे आर्ट एंड पर्सनैलिटी में क्यों मैंने डाला है, ये डांस का क्वेश्चन भी हो सकता था, लेकिन ये मैंने इसलिए इधर डाला है क्योंकि यहाँ पे आर्ट एंड पर्सनैलिटी की बात हो रही है, उस पर्सन की बात हो रही है, सिर्फ इसलिए डाल दिया। फिर फर्स्ट पर्सन हु इज अवॉर्डेड भारत रत्न इन म्यूजिक, जी हाँ, ये भी पूछा गया कि पहला व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला। तो आप थोड़ा सा चीज़ें याद कर लेना कि पहला व्यक्ति जिसको पद्म भूषण मिला या पद्मश्री मिला, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये उनकी अचीवमेंट्स देके और पूछ लेता है कि ये अवार्ड किसको मिले। तो आपको अगर पता ही नहीं होगा कि एक व्यक्ति, आप देखिए म्यूजिक के अंदर स्पेशली बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए एक ही व्यक्ति को। आप देखिए कि हो सकता है उसको ही भारत रत्न भी मिल रखा है, उसको ही साहित्य अकादमी भी पहले कहीं मिल रखा है ना, उसी को पद्मश्री भी पहले मिल रखा है। तो ये बहुत सारे अवार्ड्स एक एक पर्सनैलिटी को भी मिल रखे हैं, आपको पता होनी चाहिए उनके बहुत सारी चीजें। फिर फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी, ओल्ड पद्मा भूषण जितने भी हैं, भारत रत्न अवार्डी जितने भी हैं, ये थोड़े से आर्टिस्ट से रिलेटेड जो मैं बता रहा हूँ ना, स्पेशली आर्ट्स और आर्टिस्ट से रिलेटेड चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास अभी नहीं लिया तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ईयरली पास प्रो है ये, है ना, ये नॉर्मल पास नहीं है, ये पास प्रो है, जिसके अंदर आपको PYQ भी सारे के सारे मिल जाएंगे। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये PYQ लगाने हो तो यहाँ पे जाके भी आप लगा सकते हैं। 527 में मिल जाएगा एक साल के लिए। GB10 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो 12% का एक एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके इसको चेक कर लीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। मॉक टेस्ट तो इससे बेटर कुछ है ही नहीं ना। चलिए, और कई बार बच्चे मेरे से बुक्स का पूछते रहते हैं कि जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली अगर जीके के लिए करनी है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं प्रीवियस ईयर की कौन सी किताब लूँ। तो अभी देखिए वेंडर भी चेंज हो रहा है, तो मुझे जो पर्सनली लग रहा है ना, वो लग रहा है कि ये किरण वाली किताब ले लेना। इसके अंदर देखिए काफ़ी सारे सवाल हैं, यहाँ से नंबर ऑफ सवाल ही देख लीजिए आप, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अभी पिछले 3 या 4 साल के ही सवाल दे रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर, तो फिर उसका सेंस नहीं बैठता, क्योंकि अगर उसने ज़्यादा पुराने पूछ लिए तो आपको क्या करेंगे। तो इस वजह से ये वाली बुक जो है ये मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा, और मैंने खुद भी यही सारी किताबें पढ़ी हैं। इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप चेक कर लीजिएगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट डीप एनालिसिस है हमारी स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में देखिए बहुत वैरायटी बनती है, जैसे कि आप देखिए कि वो क्या कर लेगा, बोलेगा कि हॉकी के जो फील्ड है इसकी इधर और इधर की डायमेंशन बताओ, या फिर यहाँ पे कोई गोल पोस्ट है इस गोल पोस्ट की डायमेंशन बताओ। तो फील्ड और कोर्ट की डायमेंशंस पूछ रहा है वो। फिर दूसरा पूछता है प्लेयर और उसकी जो स्पोर्ट है ना, अगर उसने पूछ लिया कि मोटे तौर पे अगर मैं देखूं कि एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये सब तो क्रिकेट के हैं तो ये हमें पता होते हैं, है ना। लेकिन वहीं पे अगर आपको किसी और स्पोर्ट्स से स्क्वैश का पूछ लिया जाए, है ना, शतरंज का पूछ लिया जाए, तो वहां पे शायद आप उतना कंफर्टेबल फील ना करो, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज निकल के आती हैं। या फिर एथलीट का पूछ लिया जाए, एथलीट में भी अब नीरज चोपड़ा का बोलेंगे तो पता है, लेकिन बाकी सबका पता हो ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। एक लवलीना बोर्गेन का पूछ लिया था, है ना, वो किससे संबंधित है। तो ये जो चीज़ है ये आप ध्यान रखिए कि आपको जितने भी स्पोर्ट्स है ना, स्पेशली जो इंडियंस है उनका तो पता हो। आप सिर्फ क्रिकेट को इक्वल वेटेज मत दीजिए कि सबसे अच्छा क्रिकेट है, ऐसा तो गलत है। इतना अनफेयर आप अपने माइंड में मत सेट कीजिए, आपको हर स्पोर्ट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल भी वहां से आ रहे हैं। और वैसे मैं बता दूं आपको कि क्रिकेट के अंदर इन्होंने भी बहुत सारे सवाल पूछ रखे हैं, क्रिकेट के रूल्स, प्लेयर्स, टूर्नामेंट्स, नंबर ऑफ एम्पायर कितने होते हैं, पता नहीं 50 तरह के सवाल क्रिकेट के भी पूछ रहे। तो क्रिकेट एक अलग ही सेक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ठीक है भाई, अगर इतने पूछ रहे हैं तो इसको अलग से ही लिख लो। फिर इसके बाद कप्स और ट्रॉफीज की मैं बात करता हूं, उनके विनर भी पता होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि ड्यूरंट कप किससे रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड, ऐसे नहीं, आपको लेटेस्ट जो विनर्स है ना वो भी साथ में कंसीडर करके चलना है। फिर स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी है ना, कि बैक शॉट किसके अंदर होता है, लेफ्ट शॉट किसके अंदर होता है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, हर एक स्पोर्ट की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। फिर अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, अब ये हो सकता है कि कोई भी अभी लेटेस्ट में मान लो कि ओलंपिक हो रहा है वाला है, पैरालंपिक हो रहा है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है, तो वो कहाँ होने वाली है ना, खेलो इंडिया है, वो उन सब की जो डेस्टिनेशन है, होस्ट कंट्रीज है, कौन सी है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर होस्टिंग सिटीज और कंट्रीज के बारे में भी, यानी कि होस्टिंग सिटीज की कोई रीजनल स्पोर्ट्स है ना, जैसे आप खेलो इंडिया तो वो भारत के अंदर ही कहीं होना है, तो वो जो है रीजनल वाले क्या भी आपको होस्टिंग सिटी पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज होती है आपकी, यहाँ पे देखिए मैस्कट्स भी होते हैं फेमस गेम्स के। अब आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक में मैस्कट इस बार, जिसको आप शुभंकर भी बोल देते हैं, कौन था पिछले वाले में, अपकमिंग में किसको बना रहे हैं, अगर अभी आ चुका है उसकी इंफॉर्मेशन। सेम कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, इन सब के लिए भी वैलिड है मैस्कट्स के बारे में। फिर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लिया जाता है, और मैं अगेन कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर रीजनल स्पोर्ट्स और उनकी स्टेट्स भी पूछा जा सकता है, जैसे मैं एक देख रहा था कि दही हांडी का पूछ लिया कि कहाँ, आप भी कमेंट करके मेरे को बताइए कि दही हांडी जो है किस राज्य से संबंधित है ना। फिर इन डेप्थ रूल्स फेमस स्पोर्ट्स और गेम्स के पूछ लेता है। जी हाँ, ये डीप में जाके रूल्स पूछ रहा है थोड़े से। वो आपको देखिए कि मैंने जब खुद देखे ना वो बहुत सारी एनालिसिस की, तो उनमें से कई रूल्स मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि उन स्पोर्ट्स का हमने कभी सुना ही नहीं नाम, है ना। या फिर अब कहें कि मैं आपको बोलूँ कि बैडमिंटन में क्या आपको हर रूल का पता है, क्रिकेट में पता होगा, लेकिन बैडमिंटन में पता है क्या, हॉकी में पता है क्या हर किसी का। तो वो एक थोड़ा सा चीज़ें हैं। एक पूछ लिया था जैसे कि जो बॉल है अगर गोलकीपर के हाथ को टच करके पीछे चली जाए, है ना, गोल पोस्ट के अंदर नहीं, कहीं बाहर पीछे लाइन के बाहर चली जाए, तो बताओ कि कौन सा पेनल्टी कॉर्नर मिलता है ना। पेनल्टी मिलती है, साइड कॉर्नर मिलता है, लॉन्ग साइड, क्या क्या भाई, इतने ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन अब क्या है कि वो पूछ ही ऐसे रहा है, उसने लेवल बढ़ा दिया, तो आपको भी अपना लेवल थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल निकलेंगे नहीं। समस्या ये आपसे प्रीवियस ईयर के सवाल भी नहीं निकलेंगे। फिर इसके बाद फाउंडर्स एंड फाउंडिंग ईयर्स ऑफ टूर्नामेंट। कोई भी टूर्नामेंट अगर मान लो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन ने स्टार्ट किया है या उसके नाम पे स्टार्ट हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। या फिर एक और चीज़ भी पूछ लिए जाते हैं, स्टेडियम्स। जैसे आपको पता है कि मोदी जी ने अपने नाम पे भी एक स्टेडियम रख लिया था, बताओ उसका नाम क्या है, पहले वो स्टेडियम किसके नाम पे था और अब किसके नाम पे, वो बताइएगा मेरे को, है ना। तो स्टेडियम का भी एक सवाल इसके अंदर बनता है। फिर निक नेम्स ऑफ फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज भी बनता है। अगेन मैंने बोला ना आपको, लिटिल मास्टर किसको बोलते हैं, द वॉल किसको बोलते हैं, है ना, द्रविड़ साहब को बोलते हैं। तो कुछ कुछ आपको निक नेम्स भी इनके पता होने चाहिए। और ये एक लास्ट चीज़ है कि टी में मान लो कितने प्लेयर हैं, हॉकी में कितने प्लेयर खेलते हैं, स्क्वैश में कितने होते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं उस गेम में। फिर नेक्स्ट आता है आपका डांस का। डांस में भी तरह तरह के निकल के आते हैं। अब आप देखिए कि एक तो ये ट्राइब्स के डांस भी पूछ रहा है कि ये फलाना फलाना ट्राइब है, मान लो गोंड ट्राइब दे दी, पूछ लिया कि इसका बताओ कि ये कौन सा डांस है। अब ट्राइबल डांस भी आपको पता होने चाहिए,
ठीक है। इसके अलावा रिलेटेड टू गॉड्स अगर कई बार ये पूछ लेता है कि बताओ ये जो डांस है इसके अंदर किस भगवान को डिपिक्ट किया जाता है। कई जगह पे हम देखते हैं भगवान शिव को, कई जगह पे भगवान विष्णु को, कई जगह भगवान श्री कृष्ण को डांस के अंदर डिपिक्ट किया जाता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर डांस और उसकी स्टेट्स, तो ये तो पता ही है, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, बच्चे को सिर्फ इतना ही लगता है कि डांस और उसकी स्टेट पूछ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए कितनी सारी चीज़ें पूछ रहा है। फिर डांस और उसके घराना तक भी पूछ रहा है ना। घराना में देखिए कि कोई वाद्य यंत्र किस घराने का है ना, कि ये बंदा जो है उनका पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी पूछ लेगा। एक बिरजू महाराज का भी पूछ रखा था कि कौन से घराने से है। तो ये घराने जो है ये आप प्लीज़ जहाँ भी आए इसको थोड़ा ठीक करके अपना माइंड में सेट करके चलिएगा कि इनके क्वेश्चन पक्का आते हैं। फिर फॉर्म्स और स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट डांसेस, उन्होंने भरतनाट्यम की देखिए अलग अलग फॉर्म्स रहती हैं, तो भरतनाट्यम के भी डेप्थ में जाके कि इसके अंदर वो कितने स्टाइल्स होते हैं वो तक भी पूछ लिया। तो मेन तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इनके मेन के तो पता करके रखो कम से कम। फिर डांस फॉर्म्स रिलेटेड टू विच म्यूजिक, हाँ ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कार्नाटिक म्यूजिक हो गया, पंजाबी म्यूजिक हो गया, मतलब कौन से म्यूजिक से ये डांस संबंधित है ना। अब भंगड़ा जो है वो कौन से म्यूजिक से संबंधित है, तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं ना कि कौन से वैसे ही इन्होंने डांस देके उसका म्यूजिक भी पूछ रखा है। फिर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डांस फॉर्म, जी हाँ मैंने जैसा कि पहली बताई, जैसे घरानाज होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कोई भी डांस हो रहा है ना उसके लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं कि हाँ ये डांस इसी पे ही होगा, है ना। तो वो आपको एक, जैसे अब भंगड़ा है तो भंगड़ा किस पे हम यूजुअली करते हैं, ढोल पे करते हैं, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई तबले पे डांस हो रहा है ना, कोई किसी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पे डांस हो रहा है, तो वो जो है वो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर ऐसा जरूरी नहीं कि हर डांस में ऐसा होगा, कुछ डांसेस में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जरूरी होता है। फिर इसके बाद आती है फेस्टिवल्स की बारी। ये जो मैं सिर्फ वो टॉपिक्स को टच कर रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी डीप एनालिसिस है ना। और एंड में मैं एक क्यूमुलेटिव एनालिसिस भी बताऊंगा आपको। फिर फेस्टिवल की बात करते हैं, तो जैसे अब हिंदू कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो कोई भी फेस्टिवल है, किसी ने पूछ रखा था कि दिवाली जो है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस मंथ में आती है। अब अगर वो पता ही नहीं आपको, पौष, श्रावण, ज्येष्ठ, ये सब चीज़ों का नहीं पता है तो कैसे करोगे। वो पूरा हिंदू कैलेंडर याद कर लो अच्छे से, फिर क्या होगा एक आइडिया भी लग जाएगा कि अच्छा दिवाली जो है वो नवंबर के आसपास आ सकती है या अक्टूबर के आसपास आ सकती है, दशहरा कब आ सकता है, अक्टूबर में आएगा। तो वहाँ से एक रफ आइडिया जरूर लग जाता है। और एक ये भी पता होना चाहिए कि हिंदू कैलेंडर 15 से 15 चल रहा है ना, ऐसा नहीं कि वो 1 से 30 चलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारे इंग्लिश और जो हिंदी में यही फर्क रहेगा, यहाँ 15 से 15 चलेगा। तो ये एक दिमाग में दिक्कत आ सकती है आपको जब भी आप एक गेस वर्क भी करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड को पहले ही प्रिपेयर करके चलिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल की। कोई भी फेस्टिवल के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि इसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ देके पूछ लेता है कि बताओ कि ये चीज़ किस फेस्टिवल की है ना। कोई भी चीज़ देके वो पूछ सकता है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंस निकल के आ रही है उसकी, है ना। कि मान लो कि अब वो एक उसने पूछ रखा था कि हाथ पे जो धागा है किस फेस्टिवल में बांधा जाएगा। अगर ऐसा पूछ लिया जाए, आप 4 फेस्टिवल के नाम दे दिए जाए तो आप बता सकते हैं ना कि धागा किस फेस्टिवल में बांधा जाता है, रक्षाबंधन में, तो वो पर्टिकुलर पता होना चाहिए। फिर फेस्टिवल उसने ट्राइब्स के भी पूछ रखे हैं, जनजातियों के फेस्टिवल भी। जैसे ये देखिए मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया, लारू कास्ट जो है ये मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति का है। फिर वांगला जो है गारोस का है। तो ये एग्जैक्ट डेप्थ में भी पूछ रहा है भाई मेरे, तो आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। फिर एक्टिविटीज ड्यूरिंग फेस्टिवल भी पूछ रहा है। जैसे उसने पूछ लिया था कि गरबा जो है बताओ कौन से फेस्टिवल में खेला जाता है, तो आपको फेस्टिवल का नाम भी पता होना चाहिए। गरबा एक एक्टिविटी है, गरबा कोई फेस्टिवल नहीं है, लेकिन गरबा किया किस में जाता है, नवरात्रि में किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट और साउथ के भी पूछ रहा है। हमारे देश के अंदर देखिए कि इस तरफ के और इस तरफ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहाँ और यहाँ के थोड़े से ज़्यादा ध्यान रखना है दिमाग में। फिर जो गॉड्स रिलेटेड है फेस्टिवल के, वो आपको पता होना चाहिए कि पोंगल है अगर, दिवाली है अगर, तो इनसे रिलेटेड जो भगवान है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दशहरा है तो कौन से भगवान से रिलेटेड है, जन्माष्टमी कौन से भगवान से रिलेटेड, ये सवाल आए हैं सीधा इस तरह के। फिर फेस्टिवल्स ऑफ नेबरिंग कंट्री भी आ रखे हैं, लेकिन इसकी वेटेज बहुत कम है, मैं साफ बता रहा हूँ। ये जो है एक लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेस्टिवल के अंदर। यहाँ इनके फेस्टिवल करने को कर सकते हैं हम कि बांग्लादेश के, भूटान के, नेपाल के, श्रीलंका के थोड़े थोड़े देख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के भी देखोगे रहने देना, उनके रहने देना, है ना, वो नहीं पूछेंगे। तो ये जो है मुझे लगता है कि एक लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि पारो शेषु भूटान का है एक फेस्टिवल, तो
देखना चाहो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे भारत के अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट में देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो दिवाली हम बोलेंगे। ऐसी आसपास के देख लो कि कोई दो चार इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वो देख सकते हो। फिर फार्मिंग फेस्टिवल्स के बारे में बहुत सवाल आ रहे हैं, जैसे कि आप देखिए कि रोहिणी फेस्टिवल है, ये झारखंड का है, तो उसने यही पूछ रखा था कि बताओ झारखंड में फसल की बुआई या फसल की कटाई पे कौन सा फेस्टिवल होगा। ऐसी लद्दाख के अंदर फसल की कटाई पे बुआई पे कौन सा होता है, तो यहाँ पे लोसर है। ऐसी पंजाब के अंदर देखा जाएगा तो बैसाखी है। तो ये पूछ रहा है भाई, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दो लिख दिए, सच में बहुत सारे सवाल इस पे आ रखे हैं। फिर ये अलग अलग कम्युनिटीज के भी पूछ रहा है, जैसे ईद के बारे में हो गया, कोई पैगंबर के बारे में हो गया, या फिर एक अंडों को सजाने की प्रथा किस में है ना, ऐसे करके। ये मुस्लिम फेस्टिवल हो गया, क्रिश्चियन फेस्टिवल, सिख फेस्टिवल्स और जैन फेस्टिवल्स के बारे में भी, दिगंबर्स के है ना बारे में। अब देखिए यूजुअली क्या होता है, कईयों को जैन फेस्टिवल्स का नहीं पता, तो बाकी जो मोटे मोटे फिर भी पता होंगे, लेकिन ये भी एक बार आप देख लीजिएगा कि ये इस तरह के फेस्टिवल के सवाल आपके बनते हैं। फिर आगे मैं बात करता हूँ बुक्स एंड ऑथर्स की। तो यहाँ पे देखिए कि बुक्स एंड ऑथर्स में इतने टाइप की चीजें बनती है। एक तो बनती है ऑटोबायोग्राफी फेमस पर्सनैलिटी की, जैसे रसीदी टिकट है तो ये अमृता प्रीतम जी की है। ऐसी अमार जीवन रस सुंदरी है ना, अमार जीवन किसकी है, रस सुंदरी देवी की है। तो इस तरह के ये बनते हैं। फिर ऐसे ही आप देखिए कि बुक्स ऑन इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज कोई हो जाए, उसके ऊपर बहुत चांसेस रहते हैं, स्पेशली कोई विमेन के ऊपर ऐसा कुछ हो जाए बुक्स, तो वो आप देख लीजिएगा। करंट में कोई किताब हो रही है, करंट में किस तरह के पूछ सकते हैं कि एक तो इसको लिखा किसने, वो राइटर का नाम, दूसरा इसका विमोचन किसने किया, या फिर ये कहें कि इसको किसने रिलीज किया, कोई बड़ी पर्सनैलिटी ने रिलीज किया है ना। बहुत सारा हम देखा कि पिछले साल में 2023 में स्पेशली देखिए कि अमित शाह जी ने बहुत सारी बुक्स को रिलीज किया है, निर्मला सीतारमन ने बहुत सारी बुक्स को रिलीज किया, लिखा नहीं कह रहा, रिलीज करने की बात कर रहा हूं, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर एंशिएंट बुक्स और उसके ऑथर्स है ना, कि कालिदास ने कौन सी किताब कोई लिखी है ना। फिर बहुत सारे बनते हैं इसके अंदर, महाभाष्य किसने लिखा है, बहुत सारी, आप कितनी आप निकाल के देखोगे। फिर बुक वो सब याद करनी है, ठीक है। बुक्स ऑन स्पोर्ट्स और बाय स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, जैसे द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा या बुक है, तो ये हम बोलेंगे ये किसकी है, मिल्खा सिंह की। ऐसे करके ये जो है, ये भी हो सकता है कि या तो वो किसी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन ने लिखी है, या फिर किसी खेल से संबंधित किसी और ऑथर ने लिखी है। जरूरी नहीं कि वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ने लिखी हो, किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी खेल से संबंधित ही लिखी हो, है ना, ये भी हो सकता है। फिर ऑबिचरी जो है फेमस राइटर्स की या ऑथर्स की, फिर उनको जो अवार्ड्स किसी फेमस ऑथर या राइटर को दिया गया, तो ये जो है सारे के सारे इनके इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं। फिर नेक्स्ट मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, तो कंप्यूटर के किस टाइप के सवाल आपके आ सकते हैं जो नॉर्मल डेज में आप देखने को मिलेंगे। शॉर्टकट कीज के सबसे, जैसे Ctrl+Alt+I जो है प्रिंट प्रीव्यू के लिए रहेगा। ऐसी कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबा दें तो क्या होगा, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा दें तो क्या होगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चाहे वो एक्सेल हो चाहे वो वर्ड हो, सब आपको पता होना चाहिए, इनकी स्प्रेडशीट्स के बारे में पता होनी चाहिए। फिर ईमेल और इंटरनेट जो है इसके बारे में, चाहे 4G 5G LTE राउटर लैन, ये सब पूछ रखा है इसने। ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे पूछ लिया था कि ब्लू-रे डिस्क में कितना स्पेस होता है, अभी नई इन्वेंशन आजकल चल रही है SSD की, तो SSD के बारे में पूछ सकता है। हार्ड डिस्क है ये, ठीक है। फ्लॉपी जो पहले होती थी इतनी चौड़ी सी होती थी, स्क्वायर टाइप सी, अब तो बंद हो गई हैं, उसका स्पेस ही बहुत कम होता था उसमें। फिर सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अब हमें तो सिर्फ विंडो का पता होता है, लेकिन सिर्फ विंडो नहीं होती ना। आप देखिए कि एप्पल वाले प्रोडक्ट्स में, iOS में स्पेशली हम देखते हैं, तो उनका जो लैपटॉप है उसमें मैक होगा, फिर ऐसी उबंटू होती है, लिनक्स होती है, डोज होती है, बहुत सारी है ना, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंटर्स, तो ये एक पूछ लिया था कि बताओ कि एक ऐसा प्रिंटर जिसमें करेक्टर्स को, एक एक करेक्टर को प्रिंट करता है। स्पेशली आपने रेलवे स्टेशन वगैरह में देखा होगा या किसी बिलिंग काउंटर पे देखा होगा, तो वो टक 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 करके वो बिल यूं बाहर आ रहा होता है, तो वो, या टिकट बाहर आ रही होती है, तो वो जो होता है उसमें पूछ रखा था कौन सा प्रिंटर यूज होता है, तो उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग यूज होती है। ऐसे ही करके वो क्या कर रहा है, प्रिंटर्स के बारे में, उनकी एप्लीकेशन के बारे में भी सवाल पूछ रहा है। तो ये मैंने आपको मेजर टॉपिक्स बता दिए 5-6 जो जिनसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। अब देखो कि जो डीप एनालिसिस क्या बोलती है कि जो टॉप नॉच इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, वो मैंने जो अभी लिस्ट दिखाई थी उसमें 1 to 7 टॉपिक है। फिर जो मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 8 से 18 है, और उसके बाद लो प्रायोरिटी वाले 19 से 25 है, ठीक है। 1 से 7, 8 से 18, 19 से 25। एक बारी इसको उधर ही ले चलते हैं ताकि आपको पता लग जाए। कहाँ गया अपना, सभी टॉपिक्स खोल लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे को लगता है कि ये जो टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इनको आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, गिव मोर टाइम। और जितना टाइम इनको देंगे ना, मुझे लगता है कि आपके ज़्यादातर सवाल तो इन्हीं टॉपिक से हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास समय बच पाता है ना, तो ये नीचे वाले जो 4-5 टॉपिक हैं इनको दीजिए, और अगले पेज वाले तो मैं कह रहा हूँ छोड़ ही दीजिए। यहाँ तक जहाँ पे ये 50 है ना, बस यहाँ तक देख लीजिएगा। और ये नीचे वाले सेक्शन को कम टाइम दो, इसको ज़्यादा दो, और अगले वाले सेक्शन को दो ही मत, है ना। ये जो है मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि अब आपका रूट क्या रहना चाहिए है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ बना भी रखे हैं कि अगर आप देखें ना तो बहुत सारे टॉपिक निकल के आते हैं। ये देखो आप, बहुत सारे टॉपिक स्टैटिक के निकल के आते हैं, 100 से ज़्यादा टॉपिक निकल के आते हैं। ये मैंने वही दिखा रखा है यहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है जीएस की, तो ये हमने पूरा का पूरा बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूट्यूब पे डाल रखी हैं। इनके लिंक मैं पूरी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, स्टैटिक हो गया, बहुत कुछ मैंने करवा रखा है यहाँ पे, है ना। तो ज्योग्राफी, गवर्नर जनरल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं कि एक आप क्या कीजिएगा कि ये जो हमारा टेलीग्राम है, इस पर हम बहुत सारा कंटेंट जैसे देखिए कि डालते ही रहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस रहते हैं। इसको आप सेव कर लीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टेलीग्राम ग्रुप को। ये मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा इसका। और इसके अलावा आप ये जो फ्री कोर्सेज सेक्शन है हमारी एप्लीकेशन का, जीवी कक्षा एप्लीकेशन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ फ्री कोर्सेज में जाके भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स की हमने पूरे के पूरे क्लास नोट्स कलरफुल वाले यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हैं, ताकि आप उनको देख पाएँ। बहुत सारे लोगों को सैम्पल देखना होता है हमारे पेड कोर्स का, तो वो यहाँ जाके देख सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं आप चाहते हैं कि हम आपको कवर करवाएं, तो हमने अपने पेड कोर्स में ये लगभग सभी चीज़ें कवर करवा रखी हैं। इसके अंदर हम आपको फ्री मॉक टेस्ट, फ्री कंप्यूटर, फ्री स्टैटिक, पूरे का पूरे कोर्स के अंदर, ये कोई सिर्फ स्टैटिक का कोर्स नहीं है, इसके अंदर सब कुछ है। ये जो हमने बनाया है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया है। तो आप अगर लेना चाहें, आप हमसे पढ़ना चाहें, आपको इतना विश्वास है कि हम आपकी कहीं बेहतर हेल्प कर सकते हैं, तो ये आपके लिए रामबाण है, जीएस का रामबाण 2024। इसमें वीडियोस, मॉक टेस्ट, डेली टारगेट, पीडीएफ, ऑल सब्जेक्ट्स के, खुद मैंने सब सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं, एमसीक्यू, सब कुछ इसके अंदर आपको हम देते हैं। और ये जो है अभी इसके अंदर देखिए कि ऑफ जो है ना, आप 2-3 कूपन कोड हैं, एक है राम, एक है हैप्पी और एक है शिव। ये 3 कूपन कोड होते हैं, इनको आप लगा लीजिएगा। जो भी बेस्ट उस दिन का ऑफर रहेगा ना वो आपको मिल जाएगा। जैसे 899 में 12 मंथ की वैलिडिटी, 999 में 18 मंथ की। और ये अभी जो प्राइसेस है हम वैसे भी इनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाले हैं, क्योंकि बैक एंड पे हमारी कॉस्टिंग ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रखी है, तो इस वजह से ये प्राइसेस अब इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इससे पहले आप इसको ले लीजिएगा। इसका जीवी कक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है भाई, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब फुल करके रखो।